students, good morning to all and welcome in the series of the IPMET previous year questions. And in this video, I'll discuss the JIPMET 2021 question number 26 to 33. Students, I already discussed the question number 1 to 25. If you are new at this channel, you can check the playlist IPMET previous year questions. अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप लोग आईएम में या फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आईपीएम प्रोग्राम करने का सोच रहे हो, देन अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिक वे में कीजिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि आपने जिस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं क्या एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से है। यू कैन पॉज माय वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन चेक माय मेथड कि कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो देख लेते हैं। इन अ फ्लैट रेस, मतलब आपके पास एक लीनियर रेस है। ए बीट बी बाय, मतलब ए इज ऑन द फिनिशिंग लाइन, वो बीट करता है बी को बाय 15 मीटर एंड सी को वो बीट कर रहा है बाय 29 मीटर। दैट मीन्स सी फिनिशिंग लाइन से 29 मीटर पीछे है एंड बी 15 मीटर पीछे है। तो आई कैन से व्हेन बी एट दिस पॉइंट, तो सी आपका 14 मीटर पीछे रहेंगे बी से। अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन बी एंड सी रन ओवर द सेम कोर्स टुगेदर, बी विंस बाय 15 मीटर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लीनियर कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा। अब मैंने यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द कोर्स इज, तो आई अज्यूम कि आपके पास जो ये पूरी रेस है दिस इज x मीटर लॉन्ग। तो व्हेन b एट द डिस्टेंस ऑफ द x माइनस 15, दैट मीन्स जब b ने x माइनस 15 का डिस्टेंस कवर किया है, एट दैट टाइम ही इज बीटिंग c बाय 14 मीटर, क्योंकि c उस टाइम पे 14 मीटर पीछे है। तो जब b x माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो c को 14 मीटर से वो बीट कर रहे हैं। अब उसने बोला कि अगर b फिनिशिंग लाइन पे होंगे, दैट मीन्स जब b को सेम जो लेंथ है वो कवर कर लेंगे, दैट मीन्स व्हेन b कवर द x मीटर लेंथ, तो वो c को कितने से बीट करेंगे। तो आप सिंपल बोलोगे मैम 14 डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इंटू x, तो इतने से वो बीट करेंगे एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू द 15 मीटर, क्योंकि वो उसको 15 मीटर से बीट कर रहा है सी को। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 14x इज इक्वल टू 15x माइनस 225। x एक साथ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 225 मीटर। और आपसे यही पूछा था कि लेंथ ऑफ द कोर्स कितना होगा, सो लेंथ ऑफ द कोर्स विल बी द 225 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लीनियर रेस का कंसेप्ट है एंड मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कीजिए। लाइक ट्रेन का कंसेप्ट है, आपका बोल्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट है, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस का कंसेप्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट को आप टाइप्स में डिवाइड करके सॉल्व कीजिए ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सोच सकते हो अच्छा मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, देन आप टाइप्स में कवर करोगे तो आपको अपना जो रिवीजन है वो करने में भी आसानी रहती है। सो आंसर आ जाएगा द लेंथ ऑफ द कोर्स इज द 225 मीटर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्लॉक कंसेप्ट। अब बच्चे क्लॉक एंड कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है दे कैन आस्क इन द क्वांट सेक्शन एज वेल एज इन द रीजनिंग सेक्शन, उन दोनों में से किसी में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5, दैट मीन्स दिस इज द 5:15। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू द 11/2 m minus 30h and I will take this value with the modulus because ये हो सकता है 30h minus 11/2 m और 11/2 m minus 30h। m stands for the minutes and h stands for the hours। तो यहाँ पे h के प्लेस पे आप आवर्स की वैल्यू डालेंगे और मिनट के प्लेस पे मिनट्स वाली वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल्स टू लेती हूँ बिकॉज 30 इंटू 5 150 वैल्यू ज्यादा होगी, तो मैंने इसको 30h माइनस 11/2 इंटू m। m कितना है आपके पास में, m इज दिस 50। आप इसे सॉल्व कीजिए
LCM 2 13 to 5 is 150 into 2 हो जाएगा आपके पास 300 minus 11 into 15 will be 165. अगर आप बोलोगे कि मैम आपने 11 into 15 इतना जल्दी कैसे किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की कुछ ट्रिक डिस्कस की हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक। एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन पे कमांड बनाना होगा, बिकॉज आपका कैलकुलेशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर एग्जाम, बिकॉज उतना ही टाइम आप कंसेप्ट को कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हो और उतना उससे ज्यादा टाइम आप लोग वेस्ट कर देते हो अपने कैलकुलेशन में। सो इम्प्रूव योर calculations because you can solve more number of questions and obviously बात है more questions more percentile more chance to get the admission into your dream college. Okay, चलिए तो solve करते हैं। तो 300 minus 165, this value will be 135 divided by 2 and 135 divided by 2 will be 67 1 by 2. That means 67.5 डिग्री का आपका एंगल होगा हैंड और आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में at the 5:15. ठीक है, तो ये आपका क्लॉक का कंसेप्ट है। थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 m माइनस 30h और 30h माइनस 11/2 m। m के प्लेस पे आपको मिनट्स लेना है और h के प्लेस पे आपको आवर्स लेना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 28। अब 28 क्वेश्चंस आपका somehow you can consider this question as the reasoning concept also। तो क्वेश्चन है आपके पास में द ऑड टर्म्स आउट इन द सीरीज। तो ये आपको सीरीज दी हुई है एंड आपको फाइंड आउट करना है कि ऑड टर्म्स कौन सी है। दैट मींस कौन सा वो नंबर है जो आपके सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द पैटर्न इज फॉलोइंग हियर। तो आप यहाँ पे देखो ये 15 है, 16 मतलब इंटू 1 के आसपास है, 16 इंटू 2 32 के आसपास है, 34 इंटू 3 102 के आसपास है, ये इंटू 4 के आसपास है, दिस वैल्यू इज इंटू 5 के अराउंड है। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने सोचा यार अगर मैं 15 इंटू 1 करती हूँ, ठीक है, एंड प्लस 1 अगर मैं करूं तो आई विल गेट द 16। तो यहाँ पे मुझे 16 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 16 इंटू 2 करती हूँ तो 16 इंटू 2 इज 32 एंड अगर आप यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 34। अब 34 इंटू 3 करेंगे तो 34 इंटू 3 हो जाएगा 102 प्लस 3 करेंगे दैट मीन्स ये वैल्यू बनेगी आपके पास 105। अब 105 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 420 एंड प्लस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 424। तो पैटर्न क्या बनना है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 424 इंटू 5। तो ये बनेगा, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करो, 400 इंटू 5 इज 2000 एंड 24 इंटू 5 इज 120। तो यहां से आपकी वैल्यू बनेगी 2120 प्लस 5 करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू 2125 बट हियर दिस वैल्यू इज 2124। सो दिस इज द नंबर जो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, दिस इज द ऑड वन फ्रॉम दिस सीरीज। So answer will be 2124 because it should be 2125 but in the series it is given 2124, so this is odd one out. So practice these type of questions in the reasoning section also बिकॉज रीजनिंग सेक्शन देखो आईपी मेट इंदौर में तो आता नहीं है लेकिन रोहतक में और जेआईपी मेट एग्जाम में आपके सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे। सो डू सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, न्यूमेरिकल सीरीज हो सकता है, ऑड वन आउट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की सीरीज आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द जिपमैट 2021 क्वांट सेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल आपको दिया हुआ है यहाँ पे C पे। तो C पॉइंट पे आपका 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। इफ आई टेक दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, देन गिवन इज B एंड C का वैल्यू बच्चे आपको A गिवन है, CA का वैल्यू आपको B गिवन है और AC का वैल्यू आपको यहाँ पे C गिवन है। एंड लेट P be the length of the perpendicular from C on AB। तो C पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ है आपके पास में P। सो AB अगर मैं बेस लेती हूँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर यहाँ पर P है।
आपको फाइंड आउट करना है देन सी पी का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू पी। इफ आई टेक ए बी इज द बेस, तो सी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर वैल्यू आपके पास भी है। सो हियर आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस है यहाँ पे ए इनटू परपेंडिकुलर बी, बट इफ यू take the base as the hypotenuse, तो area of the triangle half into base and height, height means perpendicular, इसके corresponding जो भी perpendicular हुआ, तो c into p, half से half cancel हो जाएगा, so cp will be equal to a into b। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, इफ यू टेक द बेस इज ए देन हाइट विल बी बी, एंड इफ यू टेक द बेस इज सी देन आपके पास हाइट विल बी पी, तो सीपी इज इक्वल टू ए बी आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, ठीक है। आप ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कीजिए, ज्योमेट्री पे आई ऑलरेडी टेक काफी सारे लेक्चर्स मैंने वहां पे लिए, लाइन एंगल्स पे, ट्राइंगल्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स पे, पॉलीगन पे, तो आप वहां पे जाके चेकलिस्ट प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ट्राइंगल्स, दैट मींस ज्योमेट्री के क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। तो आपको मैंने वहां पे काफी डिटेल में ज्योमेट्री डिस्कस किया, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ज्योमेट्री के कंसेप्ट से सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 and 8 सेंटीमीटर। आपके पास में कंसेंट्रिक सर्कल है, दैट मींस दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, रेडियस आपके पास 13 है, तो अगर ये रेडियस 13 तो ये भी 13 होगा, दैट मींस ए बी इज द डायामीटर। तो ए बी अगर आपके पास में यहाँ पे डायामीटर है तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी आपके पास में 26। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल दिया हुआ है इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी, एंड ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में ई। अब देखो अगर आप इस सर्कल में देखते हो, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट डी, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप बिगर सर्कल के लिए देखो तो बीडी बीई कॉर्ड है, ओ सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये आपकी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो ओडी इज द परपेंडिकुलर लेंथ, बीडी इज इक्वल टू डीई, दिस लेंथ इज 13 and OD is the radius of the smaller circle that is equal to 8. So easily you can find out the value of the BD. तो BD का लेंथ हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मींस 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में 105। तो BD का लेंथ बच्चे अगर 105 है तो DE का लेंथ भी रूट ऑफ 105 होगा, बिकॉज इन द बिगर सर्कल BE इज द कोड एंड O इज द सेंटर। सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे तो ये आपके कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आपके पास में AB का लेंथ कितना है 13 13 26, बिकॉज AB इज द डायमीटर, एंड ये पूरा लेंथ हो जाएगा रूट ऑफ 2 रूट 105, एंड ये लेंथ होगा रूट ऑफ 105। अब ई भी आपके पास 90 डिग्री होगा। आप पूछेंगे मैम कैसे? बच्चे बिकॉज इफ ए बी इज द डायमीटर, दिस इज द सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, सो ई भी आपका 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये टोटल लेंथ 2 रूट 105, ये 26, ई 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे ए ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है आपके पास में 26, तो 26 का स्क्वायर इज रूट 676, एंड 105 रूट में है तो 105 आएगा इंटू 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 420। तो यहां से आपके पास बनेगा रूट ऑफ 256, एंड 256 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास में 16। सो AE का लेंथ कितना मिला? AE का लेंथ आपके पास 16 हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। Now you have the value of AE, you have the value of DE, आपको AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है in the triangle AED. AD is the hypotenuse. तो AD का लेंथ हो जाएगा AE का स्क्वायर 16 स्क्वायर इज 256, एंड DE 105 का स्क्वायर रूट 105 का स्क्वायर इज 105,
तो ये वैल्यू बनेगी 361 एंड रूट ऑफ 361 बनेगा बच्चे आपके पास में 19. सो लेंथ ऑफ द एडी विल बी द 19 सेंटीमीटर. सो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, आपको अगर स्क्वायर्स पता है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बिकॉज हियर दे आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स. आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस या बेस निकालना पड़ रहा है. बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ, प्लीज आप लोगों को 1 से 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए और 1 से लेके 20 तक की क्यूब्स वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, सो इसका आंसर है आपके पास में रूट 19. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नंबर 31, आपको फाइंड आउट करना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos square theta. So this is the form of a sin square theta plus b cos square theta. And ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है. अगर आपके पास इस फॉर्म में वैल्यू दी गई हो एंड इफ a is less than b, तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a हो जाएगी एंड मैक्सिमम वैल्यू आपके पास b हो जाएगी. दैट मीन्स जो कोएफिशिएंट आपके पास छोटा होगा साइन स्क्वायर थीटा में या कोस स्क्वायर थीटा में, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू. एंड साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में जो वैल्यू जो कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास मिनिमम पूछा है तो मिनिमम हो जाएगा आपके पास आंसर 2. दिस इज द सिंपल शॉर्ट ट्रिक. a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा में जो कोएफिशिएंट छोटा है वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो कोएफिशिएंट आपके पास बड़ा है वो वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी. तो हार्डली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 5 सेकेंड. ठीक है, तो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम अगर आप बहुत स्ट्रेटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन को करते हैं. एंड अगर आप 11th क्लास में या 10th क्लास में और आप ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चे आप अच्छे से प्रिपरेशन करो. आपको डायरेक्ट 12th के बाद IIMs में जाने का या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिल सकता है. अभी ये आपकी थोड़ी सी मेहनत आपका फ्यूचर को अच्छा बना सकती है. चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोग्रेशन कंसेप्ट. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 by n एंड nth टर्म दिया है 1 by n. तो मैंने सोचा यार m n इन सब में नहीं पढ़ते हैं. अलजेब्रा का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है अज्यूम सम वैल्यूज. तो मैंने सोचा कि m को मैं 2 ले लेती हूँ और n को मैं 3 ले लेती हूँ. अब क्वेश्चन करते हैं mth टर्म दैट मीन्स सेकेंड टर्म एंड nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d. So if I found the second term, तो a plus 2 minus 1 d मतलब d is equal to 1 by n. And nth term मतलब third term, तो a plus 3 minus 1 2 d is equal to 1 by n. आपको फाइंड आउट करना है m nth टर्म. तो अगर आप m into n करते हो तो ये है आपके पास 6th टर्म. तो बच्चे 6th टर्म का मतलब है a plus 6 minus 1 is equal to 5d. You need not to find out the individual value of a and d. Just simply break this number a plus 2d and plus 3d. Why I did this? Because I know कि a plus 2d का वैल्यू 1 by 2 है. मुझे simply 3d का वैल्यू फाइंड आउट करना है. Subtract these equation, cancel 2d minus d and 1 by 2 minus 1 by 3 हो जाएगा 1 by 6. सो अगर d का वैल्यू 1 by 6 है तो आपके पास में 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा आपके पास में 3 by 6. ठीक है, तो यहां से आपके पास 3d का वैल्यू बन जाएगा. तो 3d का वैल्यू 3 by 6 इज 1 by 2 एंड 1 by 2 प्लस 1 by 2 ये रिजल्ट बनेगा आपके पास 1 upon mn नहीं 1 by 6 होता है. ये हो जाएगा 2 by 3, ये हो जाएगा 3 by 2. सो d विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में 1. क्लियर है सभी को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जिपमैट 2021 क्वांट सेक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 33, इफ पॉइंट्स आर द कोलिनियर देन t इज इक्वल टू एंड दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दे कांट फॉर्म अ ट्राइंगल. दैट मींस इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0. So we have to put these points, this area of the triangle is equal to 0. You have 3 points and area of triangle का एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है. बच्चे मैंने ज्योमेट्री पे काफी सारे लेक्चर लिए हुए, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ज्योमेट्री सेक्शन में जाके. ठीक है, बहुत डिटेल्ड में अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है. तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी ज्योमेट्री की वीडियोस जरूर देखना आप लोग. तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट लगाते हैं टू इजी फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल शिफ्टिंग टू ओरिजिन.
शिफ्टिंग टू ओरिजिन का मतलब है आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना लीजिए। तो जस्ट सपोज मैं इसको 0 बनाती हूँ तो +2 -6 का चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस इज मैथ। अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट को शिफ्ट किया है +2 -6, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स भी आपको +2 -6 शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो आपके पास 0 0 हो जाएगा। नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स, तो ये बनेगा t + 2 एंड 2t - 6। ये हो जाएगा 3 + 2 5, 1 - 6 इज -5। अब बहुत सिंपल, अगर आपको एरिया भी फाइंड आउट करना होता तो हाफ लगाइए, पहले का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साथ, तो -5t + 2, बीच में माइनस रखिएगा। अब ये y x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2t - 6, एंड यहाँ पे तो मुझे दिया है कि these points are collinear, that means area of triangle would be 0। 1/2 उधर जाके 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -5t - 10 - 10t -+ 30 = 0। -5t - 10t उधर ले जाइए, 15t = 20, तो t का वैल्यू आ जाएगा 20/15, दैट मीन्स आंसर बन जाएगा आपके पास में 4/3। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। So these were the total 33 questions from the JIPMET 2021 questions paper. So stay tuned. In the next video, I will discuss most probably IPMET Indore के जो previous year के questions है, पहले मैं short answers discuss करूंगी and then I will go for the MCQ. So guys, thank you so much, and if you like the video, so लाइक का प्रेस कीजिए ना, बटन अच्छा आता है, ठीक है, कि वीडियोस को स्टूडेंट्स आप लाइक कर रहे हैं, एंड मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आऊंगी। वंस यू आर डन विद योर एग्जाम, देन आई विल अपलोड द वीडियोस ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।